बोलेंगे कि प्यार कीजिए दिल से, धन दौलत से नहीं। ये मेरी मौसी की बेटी की सहेली थी। अक्सर प्यार में धोखा मिलता है। हमको ना इसका धन दौलत से प्यार नहीं, इससे प्यार हुआ था, इसका दिल से प्यार हुआ था। तो मेरा भी दिल पिघल गया, तो हम भी इससे बात करने लगे। बस बेटी रहती थी मेरे घर के बगल में, तो वो इसको नंबर दे दिया, ऐसे शुरुआत। तो मेरा पापा 2 दिन के बाद डेट कर गया। फिर मेरे पास कुछ तो बचा नहीं, फिर खोजने के लिए आ रहे थे बस स्टैंड। मेरा दुर्गा स्थान में घर है, वही दुर्गा स्थान में नीचे में 50-60 हजार रुपया गिरा हुआ था, पनित में किया हुआ। तो हमको आज ये बोला कि नहीं चलो भाग जाते। बोले नहीं हम भागेंगे तो नहीं। तो फिर बोला, तो हम भी बोले ठीक है, जब दहेज लीजिएगा तो हम भी शादी नहीं करेंगे आपसे। नमस्कार दोस्तों, आशीष आनंद स्वागत करते हैं ग्लोबल इंडिया न्यूज में। अभी हम पूर्णिया जिला के बनमनखी में पहुंच चुके हैं और हमारे पीछे आप देख सकते हैं प्रेमी चाय वाला है, जो कि काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। और अभी के समय में आप जानते होंगे लोग अनेक प्रकार से चाय की दुकान खोलते हैं और चाय का विभिन्न प्रकार से नाम रखते हैं। MBA चाय वाला, प्रेमी में प्यार में धोखा खाने वाला चाय वाला, मतलब विभिन्न प्रकार से नाम रखते हैं। और यहाँ पर भी एक भाई साहब नाम रखे हैं प्रेमी चाय वाला। और इस प्रेमी चाय वाला के हम आज कहानी जानने के लिए इसके दुकान पे पहुंचे हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं दोनों मतलब हस्बैंड वाइफ दोनों आदमी मिल के दुकान चला रहे हैं। और इनसे आज हम चर्चा करेंगे, इस कहानी का रहस्य जानने का प्रयास करेंगे। आप लोग जो ये प्रेमी चाय वाला रखे हैं, कहाँ से शुरुआत हुआ है, इस प्रेमी चाय वाला का कहानी का शुरुआत कहाँ से होता है, इन्हीं लोग से हम जानेंगे। सबसे पहले स्वागत है आप दोनों का। बोलिए पहले आप। नहीं बोलिए। आप सभी का स्वागत है ग्लोबल इंडिया न्यूज में। तो आप सभी को प्रणाम नमस्कार, जितने भी दर्शक अभी देख रहे हैं। आपका भी स्वागत है। कोई बात है, ये बोल दिया हमसे नहीं होगा, हमको उतना भी बोलने का मन नहीं है। आप लोग का ये कहाँ से शुरुआत हुआ था, कब से शुरुआत हुआ था? हम लोगों का ये प्यार जो है 2019 से शुरुआत हुआ था, लेकिन तुम बताओ। ये भूल गया। मेरा दोनों का प्यार जो है 2019 से शुरुआत हुआ। कुछ दिन तो ऐसे हम दोनों बात किए, 2 साल तक तो वो बात किए। उसके बाद कुछ घर का इमरजेंसी के कारण हम दोनों को शादी करना पड़ा, मजबूरी के कारण। तो होता नहीं है ना, लव मैरिज में दहेज नहीं मिलता है। इसका मम्मी पापा का कहना था कि 2 लाख रुपया एक गाड़ी लेंगे। मेरा मम्मी पापा का कहना था कि नहीं हम दहेज नहीं देंगे, क्योंकि मेरा पापा को बहुत बड़ा बीमारी था, पैसा दे नहीं सकता था। फिर इसका मम्मी पापा बाद में मुकर गया कि नहीं तब वो लड़की से शादी नहीं करवाएंगे। तो हम भी बोले ठीक है, जब दहेज लीजिएगा तो हम भी शादी नहीं करेंगे आपसे। तो ये भी बोला ठीक है कोई बात नहीं, नहीं करेंगे। फिर कुछ ऐसा हुआ जो ये बोला कि नहीं चलो भाग जाते। बोले नहीं हम भागेंगे तो नहीं। तो फिर बोला तब कैसे होगा शादी। तो बोले ठीक है हम मम्मी पापा को राजी करते फिर करते हैं। फिर मेरा मम्मी पापा तो राजी हो गया, इसका घर वाला राजी नहीं हुआ। मेरा मम्मी पापा आगे शादी करवा दिया। उसके बाद कुछ दिन तो हम लोग इधर उधर बाहर भीतर रहे। घर बुलाया गया, घर आए तो जानबे करते हैं लव मैरिज में ज्यादा दिक्कत घर में होता है, घर से अलग कर दिया जाता है। यही हुआ हम लोग के साथ, हम लोग को भी घर से अलग कर दिया गया। कुछ दिन गुस्सा था इसलिए अलग कर दिया गया। अलग किया तो हम लोग के पास कोई भी चीज नहीं था, तो हम लोग बाहर चले गए लुधियाना। वहाँ पे ये काम करते थे और हम रूम पे रहते थे। लुधियाना में पैसा ज्यादा नहीं बचता, 7-8 रुपया देता था महीना, तो नहीं बचेगा ना, खाना पीना में चल जाता था हम दोनों को। फिर हम लोग घर आए, यहाँ पे काफी ज्यादा लड़ाई झगड़ा होने लगा कि मतलब ये कुछ करता नहीं था, इसलिए घर में ज्यादा लड़ाई झगड़ा होता था। तो ऐसा हुआ जो हम लोग सोचे मन में ठाने की एक दुकान खोल लेते छोटा मोटा। फिर उस टाइम मेरे पास पैसा नहीं था। तो एक दिन ऐसा हुआ जो ये काम करता था किसी का दुकान में, तो हम इसको ना खोजने के लिए आ रहे थे बस स्टैंड। मेरा दुर्गा स्थान में घर है, वही दुर्गा स्थान में नीचे में 50-60 हजार रुपया गिरा हुआ था, पनित में किया हुआ। तो हमको पैसा मिला, तो हमको कुछ समझ में आया नहीं, हम पैसा लेके घर चले। पैसा मिला आपको? हाँ, हमको नीचा में गिरा हुआ था, हमको कुछ समझ में आया नहीं, वो पैसा हम लेके घर चले गए रिटर्न। इसको खोजने भी नहीं आए। फिर कुछ ऐसा हुआ मेरा पापा 2 दिन के बाद डेट कर गया। फिर मेरे पास कुछ तो बचा नहीं। फिर मेरी मम्मी कुछ पैसा मदद की, 1 लाख रुपया। इधर तो हमको 50-60 हजार रुपया मिला, उससे फिर ये दुकान हम ओपनिंग किए दोनों मिल के। कुछ दिन तो मेरा जनरल स्टोर का नाम से पोस्टर था, उस टाइम उतना दुकान नहीं चलता था। दुकान अब तभी से चलने लगा 2024 से, जब हम ये प्रेमी चाय वाला पोस्टर लगवाए। उस दिन से तो मेरा दुकान भी अच्छा चल रहा है, मेरा चाय का भी क्वालिटी। ये नहीं कि पोस्टर है तो इसीलिए आदमी आता है, वैसा चाय का क्वालिटी है इसलिए आदमी आता है। प्रेम का शुरुआत कहाँ से हुआ? शुरुआत तो इसका मौसी का बेटी रहती थी मेरे घर के बगल में, तो वो इसको नंबर दे दिया, ऐसे शुरुआत हुआ। नंबर दे दिया तो हम इससे बात करने लगे। और ये भी हमसे बात करने, पहले तो हम बोले नहीं हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि हम ज्यादातर पढ़ाई पे ध्यान देते थे, बात करने पे नहीं, ये सब चक्कर में नहीं। फिर ये हमको ज्यादा टॉर्चर करना, नहीं तुमको बात करना पड़ेगा, ऐसे वैसे बहुत बात बोलने लगा। तो मेरा भी दिल पिघल गया, तो हम इससे बात करने लगे।
बस अपना हस्बैंड छोड़ के किसी और पे ध्यान चल जाएगा, फिर तो रिश्ता खत्म ही हो जाएगा। अक्सर तो यही होता है ना। अक्सर ये होता है क्योंकि उसका सोच, उसका फैमिली का परवरिश। 4-5 दिन बात किया तो ये बोला कि हम तुमसे शादी करेंगे। तो हमको भी कुछ फूरा नहीं, हम भी बोले ठीक है, हम भी तो आपसे शादी करेंगे। तो ऐसे धीरे धीरे प्यार बढ़ता गया, दोनों में बढ़ता गया। 2 साल के बाद शादी हो गया। अभी तो अब खैर अच्छा चल रहा है, अब देखिए आगे क्या होता है। अभी तक अच्छा चल रहा है। हाँ, अभी तक तो अच्छा चल रहा है। अभी दुकान भी अच्छा चल रहा है, हम दोनों का जिंदगी भी अच्छा चल रहा है। मम्मी पापा का भी जिंदगी शुरू में अलग कर दिया क्योंकि गुस्सा था, अभी तो सब साथ है और अच्छा से है। आप लोग सेम कास्ट के हैं? नहीं, कास्ट अलग अलग है। कास्ट अलग, इसीलिए मतलब नहीं, घर वाले कास्ट लेके घर वाला नहीं अलग बोला था होने के लिए, तिलक लेके अलग हो रहे थे उस टाइम। सब कुछ सही सही चल रहा सब कुछ सही, कास्ट अलग था, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं था हम दोनों को, क्योंकि हम लोग कास्ट नहीं मानते, कोई भी कास्ट में कर लेते। लेकिन यहाँ पे तिलक का बात था, उस टाइम मेरे पापा को पैसा नहीं था जिसको तिलक देता, इसका मम्मी पापा को। नहीं, मतलब यहाँ सबसे बड़ा खास बात यह है जो आप दोनों का फेस पूरा हम शक्ल एक ही जैसा मिलता है। हम दोनों भाई बहन तरह लगते हैं। हाँ। अच्छा, पढ़ाई के वक्त ये मुलाकात हुआ था, जो किस प्रकार से मुलाकात हुआ था? हाँ, उस टाइम तो हम पढ़ाई करते थे, पर ये यहाँ बनमनखी में नहीं, ये बाहर में लुधियाना में काम करता था। तो फिर हो कैसे गया? एक होता है ना, क्लास में जाते हैं तो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, बस मैसेज से चैटिंग के पता नहीं क्या हो गया, नहीं हो गया, इससे बात करने लगे। ऐसे मुलाकात आमना सामने नहीं होता था, आमना सामने तो बाद में होने लगा। नहीं, ये बोले जो मेरा मौसी का घर है वहाँ पे, हम वहाँ पे जाते मौसी का घर था तो ये पहले जाता था, पहले हम इसको देखते नहीं थे, पहले हमको लड़का में इंटरेस्ट नहीं था, हम किसी को नहीं देखते थे, अभी भी नहीं देखते हैं, पहले भी नहीं देखते थे। वो तो मैसेज से हमको ना, इसका धन दौलत से प्यार नहीं, इससे प्यार हुआ था, इसका दिल से प्यार हुआ था इससे। हाँ, धन दौलत से नहीं। अभी कैसा जीवन चल रहा है? अभी तो बहुत अच्छा चल रहा है, सबसे ज्यादा हम तो अपना आपको बहुत खुशनसीब समझते हैं, मेरा जिंदगी ऐसा चल रहा है। 24 घंटा हम दोनों साथ रहते हैं। अभी परिवार के लोग किस प्रकार से बिहेव करते हैं? अभी तो परिवार के लोग बहुत अच्छे से अपना बेटी मानते हैं, उस टाइम तो कुछ नहीं मानते थे, अभी अपना बेटी मानते हैं। प्रेमी चाय वाला नाम क्यों रखे थे? इसलिए क्योंकि हम दोनों प्रेम करके शादी किए थे। ना, एक दुकान का तो नाम कोई भी चीज रख सकते हैं ना, कोई भी चीज तो रख वायरल सकते होने थे। के लिए रखे थे या कुछ धंधा पानी नहीं, ऐसे ये वीडियो पहले बनाता था, हमको वीडियो बनाने आता नहीं था, हम तो ये भी नहीं जानते थे फेसबुक इंस्टाग्राम किसको बोला जाता है, पर ये हमको सिखाया। तो ये बोला नहीं, अगर हम प्रेम करके शादी किए तो प्रेमी चाय वाला नाम रख देते। तो हम इसको बोले नहीं, मतलब फैमिली रिश्तेदार क्या बोलेगा कि कैसा नाम, अपना वाइफ का फोटो लगा के रखा। बहुत तो कुछ बोला भी, लेकिन फिर जब इसे पोस्टर लगाया तब से तो हम दोनों का किस्मत बदल गया। अक्सर प्यार में धोखा मिलता है, उसके बारे में क्या कहें? धोखा उसी को मिलता है जो दिल से प्यार नहीं करता, जो मतलब से प्यार करता है। मतलब से प्यार। अगर दिल से प्यार कीजिएगा तो कभी धोखा नहीं मिलेगा। हमको, मेरे साथ तो ऐसा नहीं हुआ है। ना, अक्सर देखा जाता है जो प्यार तो शुरू में अच्छा से हो जाता है, कुछ दिन तक रिश्ता भी चलता है, परिवार वाले भी मान जाते हैं, लेकिन बाद में पता चलता है या तो लड़की वाले छोड़ के चले गए या फिर लड़का वाला ही छोड़ के चल जाता है। ऐसा देखिए नहीं होता, लड़की और लड़का का सोच पे डिफरेंट है। अगर आप एक दूसरा को समझने लगिएगा ना तो कभी छोड़ के नहीं जाइएगा, अगर एक दूसरा का दुख समझने लगिएगा। हमको भी शुरू में बहुत दुख था, बहुत का मुसीबत का सामना करना पड़ा, लेकिन ऐसा नहीं है कि छोड़ के चले जाए। इसके पास उस टाइम कुछ भी नहीं था, ये तो कोई काम भी नहीं करता था, भर दिन घर में रहता था, झोपड़ी का घर था, फिर भी हम इसके साथ रहे। अब तो मकान का घर है, तो कैसे छोड़ के चल जाए? जब जाने का था तो उस टाइम जा सकते थे। यदि इससे बेहतर मिल जाए आपको तो? नहीं, वैसा हम देखते नहीं करते, किसी को नजर उठा किसी को नहीं देखते। दुकान पे रहते हैं पर इसके सिवा नजर किसी पे गलत नहीं जाता। नहीं। आप क्या बोलिएगा, आप लोग का प्यार कहाँ से शुरुआत हुआ था? हम लोगों का प्यार तो बस आपको पहले ही बता दिए कि मेरा वहाँ पे मौसी का घर था, हम बराबर जाते थे वहाँ पे। तो ये मेरी मौसी की बेटी की सहेली थी, तो ये उनसे मिलने जाती थी, तो हम भी इनको देखते थे। तो एक दिन अचानक इसको क्या हुआ कि ये कोचिंग गई थी, इसको लेख लिखने सर बोला था, लेकिन इसको आता नहीं था, और हम तो इनसे थोड़ा आगे लेवल पे थे, पढ़ रहे थे, तो हमको पता था। तो ये हमको कॉल की उनसे नंबर लेके, तो हमको कॉल की, हम बता दिए कैसे कैसे लिखना है। उनके बाद मेरे पास तो नंबर आ ही गया, तो इसको धीरे धीरे हम कॉल करने लगे। तो ये लगभग नया टाइम में ये बात नहीं करती थी, फ़ोन काट देती थी या तो कुछ से कुछ बोल देती थी कि हम पापा को बोल देंगे ऐसे वैसे। लेकिन जब परेशान करने लगे धीरे धीरे, इसको भी क्या हुआ कि बात हमसे करने लगी। तो उस दिन से जब बात चलने लगा, 2 साल हो गया, तो फिर इसका घर में पहले जाना, इसका मम्मी सब बात करते पकड़ लिया। तो फिर ये बताया, इसका मम्मी क्या बोला कि तुम उससे शादी करेगी, वो तुमसे शादी करेगा जो तुम उससे बात करती है? तो ये बोली हाँ करेगा। तो फिर उनके बाद इसका जान गया घर में, तो फिर मेरे घर में भी कुछ दिन बाद जान गया। तो मेरा घर से तो ऐसे तैयार हो गया शादी करने के लिए। तो 2 साल तक हम लोग बात किए। जब शादी करने का टाइम आया तो मेरा मम्मी पापा जो है दहेज पे आ गया कि दहेज देगा तब शादी करेंगे। लेकिन इसका मम्मी पापा लोग थोड़ा गरीब था, और इसका पापा का भी बहुत ज़्यादा तबीयत खराब रहता था,
तो पैसा कहाँ से देता। तो फिर हम भी इसका मजबूरी समझे, क्योंकि हमको भी समझ में आया कि इसका मम्मी पापा पैसा कैसे देगा जब इसका पापा कमाने वाला है ही नहीं, सिर्फ एक मम्मी है और इसका घर पे जनरल स्टोर है, वही चला के अपना गुजर करता था। तो फिर हम इनसे शादी कर लिए। तो मेरा पापा मम्मी लोग बहुत गुस्सा किया, लगभग 1 महीने तक गुस्सा में रहा। फिर हमको कॉल करके मम्मी पापा बुलाया तो आ गए हम लोग। तो फिर कोई तरह की दिक्कत नहीं हुआ। उसके कुछ दिन बाद हम लोग तो काम नया नहीं कर रहे थे, क्यों काम लगा हुआ था नहीं, तो घर में ही रहते थे। लेकिन कुछ दिन बाद ऐसा हुआ कि पैसा नहीं रहने के कारण मम्मी पापा हमको अलग कर दिया घर से, क्योंकि हम कमाते नहीं थे। उनके बाद जब अलग किया तो कुछ पैसा लेके किसी से हम दोनों बाहर चले गए। बाहर में काम किए लगभग 5-6 महीना, वहाँ भी 8-9 हज़ार रुपये महीना देता था, लेकिन बचत नहीं होता था, सब खर्चा में चला जाता था। कुछ पैसा 10 हज़ार बचा के लाए यहाँ पे, और उनके बाद इसकी मम्मी 1 लाख रुपया हमको दी, और इसके पास मिला हुआ पैसा था, सब मिला के फिर अपना दुकान खोले। तब उस दिन से दुकान चलाते हैं हम दोनों मिलके, और अभी बहुत ही अच्छा हम दोनों का जिंदगी है, बहुत अच्छा से जी रहे हैं हम दोनों। आपकी दुकान के बाहर में तरह तरह का थॉट्स है, मतलब शायरी है, वो कहाँ से मतलब आइडिया आता है? वो आइडिया हम खुद सोच के बनाए, जैसा मेरा लाइफ में चला। शुरुआती दौर से हम दोनों प्यार किए और उसी के अति पे हम अपना दुकान का नाम रखे, जैसा मेरे साथ हुआ, इसलिए मेरा शॉप का नाम प्रेमी चाय वाला रखा गया। और वहाँ पे लिखा हुआ है जो प्यार में धोखा खाने वाले को 15 रुपया और प्रेमी चाय वाला 10 रुपया, ये क्या लिखे हैं? प्यार में धोखा खाए लोगों के लिए इसलिए 15 रुपया है, क्योंकि उसका दिल टूटा हुआ। 5 रुपये एक्स्ट्रा इसलिए लेते हैं ताकि उसका दिल फिर से जुड़े और फिर से उन्हीं के साथ उसका प्यार चलता रहे। लेकिन अभी प्यार चलता है कहाँ? अभी तो पैसा से प्यार होता है या धन दौलत से प्यार? नहीं, जो दिल से प्यार करता है तो उसका धन दौलत से प्यार नहीं होता है, बस दिल से प्यार करना चाहिए। अभी के टाइम में होता क्या है कि ज़्यादातर दिल से प्यार नहीं करता, बस धन दौलत से प्यार करता है। लेकिन हम दोनों के साथ वैसा नहीं हुआ, हम दोनों दिल से प्यार किए और अभी तक निभा रहे हैं और ज़िंदगी भर निभाएंगे हम दोनों। ये क्या कहते हैं, ये जो आपको लोग का रिश्ता कितना दिन हुआ शादी करने के बाद? कब शादी किए थे? मेरा 30 जून 2021 को शादी हुआ था, 3 साल कंप्लीट हो गया। अभी तक में दोनों आदमी में कितना बार खटपट हुआ? कुछ नहीं, ऐसे तो जब प्यार होता है तो प्यार में तो लड़ाई झगड़ा हर चीज़ होता है। लड़ाई झगड़ा जब तक हो रहा तो फिर प्यार कैसा हो? लड़ाई झगड़ा ऐसे होते रहता है, लेकिन फिर 1-2 मिनट के लिए लड़ाई झगड़ा होता है, फिर तुरंत मेल हो जाता है हम दोनों में। वैसा लड़ाई नहीं होता है कि मेल ना हो, तुरंत मेल हो जाता है हम दोनों में। तुरंत मेल हो जाता है। अब लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं होता, बहुत अच्छा से हम दोनों एक साथ रहते हैं, कभी लड़ाई झगड़ा नहीं होता वैसा। अभी परिवार के लोग कैसे आप लोग को किस दृष्टिकोण से देखते हैं? अभी तो बहुत अच्छा से देख रहे, आते जाते हैं, अपना समझते हैं, किसी भी तरह का दिक्कत, क्योंकि अब कमाने लगे, हम उस टाइम नहीं कमाते थे, इसलिए मम्मी पापा हम लोगों को अलग कर दिया था। अलग कर दिया? हाँ, अब तो सब साथ रहते हैं, आते जाते रहते हैं, सब अच्छा से बातचीत करते हैं, अब कोई दिक्कत नहीं है। जो लोग को प्यार में धोखा मिल जाता है, क्यों मिल जाता है धोखा? आप लोग उस प्यार को समझते हैं, आखिर कहाँ खटपट हो जाता है? जो या तो प्रेमी छोड़ के चले जाता है, या इसलिए मिलता होगा क्योंकि एक दूसरे को समझता नहीं होगा। आखिर जब तक समझता नहीं तो फिर आखिर शादी कैसे हो जाता है? शादी के बाद देखिए वो लड़की पर डिपेंड, अब आपका अपना हस्बैंड छोड़ के किसी और पे ध्यान चल जाएगा, फिर तो रिश्ता खत्म ही हो जाएगा। अक्सर तो यही होता है ना? अक्सर ये होता है क्योंकि उसका सोच, उसका फैमिली का परवरिश ही वैसा रहता है। हम लोग का ऐसा नहीं है, हम लोग को एक लेके रहना चाहिए, जिंदगी भर उसी के साथ रहिए, ले लो बकलेल हो या गरीब हो। ये नहीं कि दूसरा लड़का अमीर मिल गया, 5 मेल घर है, 10 लाख रुपया तो उसके साथ भाग जाए, ऐसा सोच नहीं रखना चाहिए। फिर तो क्या लव मैरिज, इसलिए आदमी लव मैरिज को गलत समझता है, पर ये कुछ लड़का लड़की इसको गलत बना देता है। अगर सही तरीका से देखा जाए ना तो बहुत लड़का लड़की इसको सक्सेस कर लेता है। यदि 100 में कहा जाए तो 30% ही सक्सेस होता है, 70% जैसे अभी आप लोग का जीवन अच्छा चल रहा है और ये बोले हमारा सारा देखभाल आपके बारे में यही करती है, ठीक, तो सारा कुछ आप ही के पास रहता है, इसके पास तो कुछ रहता नहीं है। यदि आपके मन में नहीं आता हो, लेकिन बहुत के मन में ऐसा हो जाता है, यदि सब कुछ आ गया, हैंडल आपके पास में आ गया, फिर दूसरा जगह मन भटक जाता है, तो फिर तो फरार हो जाता है ना? नहीं, जब मन भटकने के लिए दीजिएगा तभी तो मन भटकेगा ना। जब आप किसी को कितना अच्छा लड़का क्यों नहीं हो, उसको नजर उठा के देखबे नहीं कीजिएगा तो मन क्यों भटकेगा? अगर मन भटक भी रहा है ना तो अपना हस्बैंड के और देख लीजिए एक बार, मन भटकेगा ही नहीं। सीधा सीधी बात है, अगर मन भटकाने का तो कोई भी भटका सकता है, फिर तो हम भी भटका सकते हैं, लेकिन हमको भटकाना ही नहीं है, हमको एक लेके ही रहना है। बस यही सोचना चाहिए हर लड़का जो भी प्यार करता है। हम तो यही कहना चाहेंगे कि प्यार कीजिए दिल से, धन दौलत से नहीं। सक्सेस ऑलरेडी हो जाएगा, उसका साथ भगवान भी देता है। हम दिल से प्यार किए थे तो मेरे पास पैसा नहीं था तो मेरा साथ भगवान दिया, कुछ टका भगवान, एक सोचिए भगवान ही भेजा ना वो पैसा जो हमको रास्ता में मिला, भगवान की तरफ से ये है। कुछ मेरी मम्मी पापा दिया, फिर उससे हम दुकान खोले। पहले तो भगवान, हाँ पहले तो भगवान ही दिया ना, पहले भगवान साथ दिया ना, ऐसे सबको साथ देगा, पर निभाना चाहिए दिल से।
ऐसे नहीं कि आज बात किए कल छोड़ दिया, ऐसा नहीं होता है प्यार। चलिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए इसके दुकान के आगे में कुछ शरीफ टाइप का लिखा हुआ है, उसको हम दिखाते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, हम आपको पढ़ के सुनाते हैं, आज से उधार बंद। और यहाँ पे बहुत अच्छा सा थॉट लिखा हुआ है, आज देख सकते हम पढ़ के आपको सुना सकते हैं और आप ध्यान से देखिएगा। हिसाब बनाने के लिए मुनीम नहीं है, वसूली करने के लिए लड़के नहीं है, सुबह शाम चक्कर लगाने के लिए समय नहीं है, दिन रात फोन करने के लिए बैलेंस नहीं है, झगड़ा करके पैसा वसूलने के लिए गुंडे नहीं है, पैसा लेने के लिए तारीख का इंतज़ार करें हम, कोई मुजरिम नहीं है, आपको धन देकर भूल जाए हम कोई कुबेर के खानदान से नहीं है, प्यार गया पैसा गया और गया व्यापार, दर्शन दुर्लभ हो गए जब से हो गया उधार। मतलब कि गजब का थॉट है, क्योंकि अभी आप देखते होंगे ज़्यादातर दुकान पे, क्या सभी दुकान पे सिर्फ एक ही दो थॉट रहता है, आज से उधार बंद या आज नगद कल उधार, मतलब इसी प्रकार से। लेकिन ये जो बहुत अच्छा थॉट लिखा हुआ है, इसके पीछे क्या राज है? ये जो बहुत अच्छा आप थॉट लिखे हैं, क्या राज है इसके पीछे? नहीं, यहाँ पे कस्टमर लोग इसी तरह का आता है, उधार ले लेगा तो दोबारा आपके सामने नजर भी नहीं आएगा और इस रोड होके भी गुजरना वो बंद कर देगा, ऐसा होता है। इसलिए हम पहले इसको लेके लगा दे, जो उधार मांगता है बोलते हैं पहले भैया वहाँ देख लीजिए, हम उधारी नहीं करते हैं, भले आपको पसंद हो तो आप आइए, नहीं पसंद है तो आप नहीं आ सकते, कोई दिक्कत नहीं है। दुकान मेन चौक पे है, समस्याएं हो सकती है यदि इस प्रकार का रखिएगा तो फिर उसको कैसे झेलते हैं? क्योंकि विभिन्न प्रकार के ग्राहक आते हैं, विभिन्न प्रकार के कस्टमर रहते हैं और सब कस्टमर का अलग अलग मेंटलिटी होता है। अभी थोड़ा नशेड़ी का ये रहता है बना हुआ, हाँ, उसको कैसे हैंडल करते हैं? नहीं, मेरे शॉप पे तो जल्दी नशेड़ी नहीं नजर आएगा, जो भी नजर आएगा तो अच्छा आदमी आते हैं हमारे पास, अच्छा कस्टमर आते हैं, उस टाइप का कोई कस्टमर नहीं आता है नशेड़ी जो कि हमसे कोई उलझ सके, वैसा कस्टमर नहीं आता मेरे पास। अभी तक ऐसा नहीं? नहीं, ऐसा नहीं होता है मेरे पास, अभी भी देख सकते हैं बहुत सारे कस्टमर लोग हैं, लेकिन सब बहुत ही अच्छे कस्टमर हैं, वैसा आता नहीं। चलिए यहाँ पे काफी सारे कस्टमर हैं, क्या हाल है मुखी? ठीक है, बढ़िया है। यहाँ क्या भी लस्सी किसी की दुकान पे है? जी जी जी। कैसा लगा लस्सी पीने में? अभी तो पिए नहीं है, बस पीने का कोशिश कर रहे कभी हैं। चाय पिए हैं दुकान पे? पिए हैं, बहुत बेस्ट बनाते हैं, बेस्ट मेरे गांव का भी है। गाँव का भी है? मेरे जान गांव का पहचान? जान पहचान का है, इनके बारे में मेरे क्या? छोटे भाई होंगे। ओ, भाई है? हाँ, क्या भाई भी बोलिएगा होंगे। इनके बारे में? इनका इसी तरह उन्नति करते रहे, आगे बढ़ते रहे। हाँ। हाँ, ये किस प्रकार के इंसान है? बहुत अच्छे हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए और सब भी लोग हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सूरज कुमार हुआ। आप गलत कर रहे हैं, कुछ जानते हैं ना? स्मोकिंग कर रही है, यही गलत कर रहे हैं और तो कुछ स्वास्थ्य के लिए कैसे क्या है ये? हानिकारक है, बात तो सही है, फिर क्यों कर रहे हैं? मजबूरन करना पड़ता है। आपके घर पे आपका भाई इंतजार कर रहे होंगे, माता जी इंतजार कर रहे जरूर होंगे, जरूर जरूर, फिर क्यों करते हैं? लेकिन जॉब करते हैं भैया, लेकिन मजबूरी है कि थोड़ा करना पड़ता है, टेंशन बहुत ज्यादा रहता है, इसी वजह से, और कोई बात नहीं है। चाय पिए यहाँ का? नहीं पी रहे हैं चाय। कभी पिए थे आके? नहीं, फर्स्ट बार ही आए हैं। अच्छा चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए देख लिए प्रेमी चाय वाला का कहानी, जान लिए। इस कहानी, ये कहानी बताने का मतलब सिर्फ ये ही था, जो अभी के समय में ज्यादातर आप लोग को देखते होंगे, प्यार में धोखा मिल जाता है या विभिन्न प्रकार का समस्याएं होता है। तो आप लोग इस प्रेमी जोड़ी के बारे में क्या सोचते हैं? ये जो हम कहानी बताए, अपना राय और प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में डालिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।